Next topic is 7.5 and it is pressure in liquid. Pressure in liquid. So जिस तरह हमारे पास एयर का प्रेशर होता है इसी तरह लिक्विड का भी कोई ना कोई प्रेशर होता है, ठीक है। और जिस तरह एटमॉस्फेरिक प्रेशर हाइट पे जाते जाते डिक्रीज कर जाता है, इसी तरह से इस लिक्विड का प्रेशर भी हाइट पे डिपेंड कर रहा होता है कि अगर हम कोई ऑब्जेक्ट किसी हाइट पे ले रहे हैं एंड उसके ऊपर वाटर जो है अप्लाई हो रहा है या वो वाटर के अंदर प्रेजेंट है, तो वाटर पे किस तरह से इफ़ेक्ट करेगा उसके ऊपर। लेट सपोज ये हमारे पास एक टैंक है एंड हम लोग यहाँ फ़िश ले लेते हैं, ठीक है। प्यारी वाली तो नहीं बनानी आती बट इस तरह की ये लेट सपोज ये फ़िश है, ठीक है। इसके ऊपर वाटर है, ठीक है। अब लिक्विड ने भी इसके ऊपर हर टाइम अपना प्रेशर एक्सर्ट करना है, ठीक है। तो ये भी डिपेंड कर रहा होता है कि अगर हाइट कौन सी होगी तो किस जगह पे हमारे पास लिक्विड का प्रेशर ज़्यादा होगा। लेट सपोज अगर ये फिश जो है ऊपर की तरफ है तो इस पे वाटर का प्रेशर ज़्यादा लगेगा, और जैसे जैसे हाइट कम होती जाएगी, मतलब वो बिल्कुल ग्राउंड लेवल की तरफ बेस की तरफ जाती जाएगी, वहाँ पे हमारे पास लिक्विड का प्रेशर भी कम हो जाएगा। जिस तरह एटमॉस्फेरिक प्रेशर सी लेवल पे सबसे ज़्यादा होता है एंड ऊपर हाइट पे जाते जाते डिक्रीज़ कर जाता है, इसी तरह से जैसे हाइट यहाँ पे कम होती जा रही है, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर में हाइट ज़्यादा होने पे डिक्रीज़ करते हैं, यहाँ पे जैसे जैसे हाइट कम होती जाती है तब डिक्रीज़ कर जाता है। तो अब हम उसके लिए फॉर्मूला फाइंड आउट करेंगे कि हमें किस तरह पता चल रहा है कि जो लिक्विड का प्रेशर है वो किस हाइट पे कितना होगा। तो सबसे पहले हम एक कंसीडर कर लेते हैं, इसी तरह से टैंक कंसीडर करेंगे, ठीक है। टैंक को हम लोगों ने पानी से फिल कर दिया, ठीक है। लेट सपोज हमने यहाँ तक इसमें वाटर फिल किया हुआ है, वाटर फिल। अब हम एक कोई भी ऑब्जेक्ट ले रहे हैं जिसका एरिया है ए, ठीक है। हमने उसको इस पानी के अंदर डाल दिया, ठीक है। जैसे ही डाला, अब यहाँ से लेके इस वाटर लेवल तक ये क्या हो जाएगी, एच हाइट, ठीक है। अब ये पानी जो इसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं, जिस तरह से हमारी अर्थ हर टाइम ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट करती है, ठीक है। यानी हमारा जो वेट है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होता है ड्यू टू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। किस तरह से कि W इज इक्वल्स टू mg एंड g क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, और वो डाउनवर्ड एक्ट करता है, इट मीन्स W भी डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। इसी तरह से जो वाटर का वेट है वो भी डाउनवर्ड एक्ट करेगा, ठीक है। जो फोर्स लग रही होगी वो वेट की फॉर्म में वो डाउनवर्ड एक्ट करेगी एंड ये फोर्स क्या हो जाएगी, बेसिकली यही हमारा प्रेशर होगा, ठीक है। जो फोर्स एक्सर्ट हो रही है ऑन पर यूनिट एरिया दैट विल कॉज द प्रेशर, ठीक है। एंड ये फोर्स कौन सी वाली है, इट इज़ बेसिकली द वेट ऑफ द वाटर जो कि डाउनवर्ड एक्ट कर रहे हैं। तो फोर्स कौन सी है, डाउनवर्ड फोर्स एक्ट कर रही है एंड फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड द प्रेशर। इट मीन्स कि इस जो हम लोगों ने बॉक्स या कुछ भी जो सरफेस डाली है पानी के अंदर उसके ऊपर भी प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है। सो ये हमारी थी अबाउट के हम लोगों ने थोड़ा बहुत इसको डिस्कस कर लिया कि हम किस तरह से इसको फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। अब पास्कल यहाँ पे हम देखें तो वाटर का कोई ना कोई वॉल्यूम भी होता है, ठीक है। वाटर हैज़ अ वॉल्यूम एज वेल एज डेंसिटी, ठीक है। सो जब भी हम वाटर की बात करते हैं तो हम इसको ज़रूर डिस्कस करते हैं कि उसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम भी है एंड वॉल्यूम के हिसाब से भी हमारा जो है लिक्विड का प्रेशर डिपेंड कर रहा होता है। एंड अगेन जो डेंसिटी है वो भी एक्ट कर रही होती है। डेंसिटी का हमारे पास जो यूनिट वो हमारे पास इसका सिंबल है दैट इज़ रो, ठीक है। एंड रो को इस तरह पी कर्व सा पी बना के शो करते हैं। अब हम देखते हैं कि इसको किस तरह से फाइंड आउट किया जा सकता है। हम लोगों ने फाइंड आउट ये करना है कि जो इस एरिया के ऊपर प्रेशर लग रहा है वो कितना है। सो प्रेशर का फॉर्मूला सबसे पहले तो F/A है, ठीक है। प्रेशर इज इक्वल्स टू F/A। अब हमारे पास कोई प्रॉपर फोर्स नहीं गिवन, हमने जस्ट यही कहा कि वाटर जो फोर्स अप्लाई कर रहा है इस सरफेस एरिया पे दैट इज F, ठीक है। एंड इट इज़ इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, लेकिन हमें पता नहीं है कि ये फोर्स कौन सी है और किस तरह से एक्सर्ट हो रही है। सो इस फोर्स को फाइंड आउट करने के लिए हम सबसे पहले देखते हैं कि फोर्स इक्वल किसके होती है, वेट के, एंड वेट किसके इक्वल होता है, mg के। अब हमारे पास मैस भी गिवन नहीं है क्योंकि हमारे पास वाटर का वॉल्यूम होता है, डेंसिटी होती है, मैस हमें नहीं पता, ठीक है। सो सबसे पहले हम वॉल्यूम एंड डेंसिटी के फॉर्मूला से यानी डेंसिटी के फॉर्मूला से मैस को फाइंड आउट करेंगे, और वो किस तरह से होता है कि डेंसिटी इज इक्वल्स टू मैस पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है।
सो डेंसिटी क्या है, मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड द डेंसिटी। अब हमें यहाँ पे चाहिए मास, सो इट मीन्स के वाटर का कोई ना कोई वॉल्यूम भी था एंड डेंसिटी भी थी, तो हम इसको रीअरेंज कर लेते हैं एंड रीअरेंज करके हमारे पास जो आएगा दैट विल डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू मास। अब प्रॉपरली तो हमें वॉल्यूम भी नहीं बताया हुआ, लेकिन हमें पता है कि वाटर का कोई ना कोई वॉल्यूम ज़रूर होता है और हमें जो चीज़ गिवन है दैट इज़ द एरिया ऑफ द सरफेस एंड ऑल्सो द हाइट के उस वाटर लेवल से वो कितनी हाइट पे है। सो वॉल्यूम फाइंड आउट करने का फॉर्मूला ही ये होता है कि एरिया इनटू हाइट, एरिया इनटू हाइट विल गिव अस द वॉल्यूम। ऑल्सो डेंसिटी इज हेयर, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम इनटू हाइट इज इक्वल्स टू मास। सो हमारे पास जो यहाँ पे मास हम पुट करेंगे दैट विल बी इक्वल्स टू डेंसिटी का हमारे पास आ जाएगा रो, ठीक है, एंड एरिया का सिंबल हो जाएगा ए, हाइट का सिंबल हो जाएगा एच। सो अब हम इनके सिंबल्स को अप्लाई कर देते हैं, ए एच, इट विल बी इक्वल्स टू मास। सो अब हमारे पास मास की वैल्यू आ गई दैट इज रो, एरिया एंड एच। सो इसको पुट कर देते हैं इस वैल्यू के अंदर। यहाँ पे हमारे पास जो फोर्स आ जाएगी दैट विल बी ए रो एच जी, ठीक है। तो हमने फोर्स फाइंड आउट कर ली दैट इज इक्वल्स टू एरिया, डेंसिटी, हाइट एंड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन दैट इज एक्टिंग ऑन द वाटर। अब यहाँ पे फोर्स भी आ गई, पहले हम लोगों ने मास फाइंड आउट कर लिया, उसकी वैल्यू पुट कर दी फोर्स में एंड फोर्स जब आ गई तो अब हम इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं प्रेशर में। सो इस वैल्यू को हम अब यहाँ पे जब लगाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फोर्स इज इक्वल्स टू ए रो एच जी ओवर ए, ठीक है। अब एरिया दोनों जगह आ रहे हैं, सो ये कैंसिल आउट हो सकते हैं। इट मीन्स जो हमारे पास प्रेशर आएगा फॉर फाइंडिंग द लिक्विड प्रेशर इट विल बी रो एच जी। सो ये हमारे पास फॉर्मूला है जिससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारा प्रेशर किस हाइट पे कितना होगा। अब यहाँ पे देखें कि प्रेशर जो है ये दोनों वैल्यूज़ को अभी हम छोड़ देते हैं क्योंकि वाटर की डेंसिटी बी कांस्टेंट वैल्यू है एंड जी बी कांस्टेंट वैल्यू है। इट मीन्स डिपेंड किस पे कर रहा है प्रेशर, सिर्फ और सिर्फ हाइट के फैक्टर पे। अब हाइट एंड जो एच है, ठीक है, प्रेशर एंड हाइट जो है वो एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इट मीन्स जितनी हाइट ज़्यादा होगी, ये इस लेवल से हाइट ज़्यादा होगी तो हमारे पास प्रेशर उतना ज़्यादा होगा। अगर हमारी हाइट कम होती जा रही है, हम नीचे की तरफ मूव करते जा रहे हैं, हाइट जितनी कम होगी हमारा प्रेशर उस हिसाब से कम होता जाएगा। सो ये हमारे पास बेसिक फार्मूला है जिससे हमें पता चलता है कि लिक्विड किस तरह से प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है, कितनी हाइट होगी तो कितना प्रेशर हमारे पास आएगा। सो दैट वाज द प्रेशर इन लिक्विड। सो इसका नेक्स्ट जो हेडिंग है हमारे पास दैट इज पास्कल्स लॉ, ठीक है। पास्कल बेसिकली एक साइंटिस्ट का नाम है एंड उन्हीं के नाम पे एक लॉ जो है वो हमारे पास आया है। अब पास्कल्स लॉ में क्या होता है कि हम कहते हैं पास्कल लॉ के अकॉर्डिंग अगर किसी भी बॉडी पे एक जगह प्रेशर लगाया जा रहा है, ठीक है, एंड उस प्रेशर को आगे हम फर्दर स्प्रेड आउट होने का कह रहे हैं, तो वो प्रेशर जो हमने लगाया है उसकी वजह से जो भी फ्लूइड जिस चीज़ पे भी लगा है वो इक्वली फ्लो करेगी। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसको एग्जाम्पल से देखते हैं, एग्जाम्पल से कि किस तरह से हमारी ये बात जो है वो वर्कआउट कर रही है या किस तरह हम इसको ज़्यादा बेटरली समझ सकते हैं। सो हम एक कोई भी टिन ले लेते हैं, कोई बॉटल ले लेते हैं, ठीक है, इस तरह से, एंड यहाँ पे उसके होल्स बना देते हैं, ठीक है, ये हमने होल्स बना दिए। अब इसके अंदर पानी भर दिया, ठीक है। अब जैसे ही पानी भर दिया एंड ऊपर से हम लोग इसके ऊपर किसी भी चीज़ से प्रेशर अप्लाई कर दें, ठीक है। जब पानी रखा हुआ था तो बिल्कुल ये जो होल से पानी बाहर की तरफ फ्लो कर रहा था वो इक्वल रेट में नहीं था कहीं से, क्योंकि ये कम हाइट पे थे, थोड़ा ज़्यादा फ्लो कर रहा था, ऊपर जाते जाते कम, ये जिस तरह भी। लेकिन जैसे ही हमने प्रेशर अप्लाई किया, प्रेशर अप्लाई करें, लेट्स सपोज ये पिस्टन है, ठीक है, पिस्टन इसी शेप का होता है कि हमारे पास टी शेप सी बनी होती है इस तरह से, एंड ये पिस्टन कहलाता है, ठीक है। सो इसकी मदद से जब हमने प्रेशर अप्लाई किया तो प्रेशर अप्लाई करने की वजह से क्या कर जाएगा, ये पिस्टन डाउनवर्ड मूव करेगा, ठीक है, यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है, मतलब वाटर लेवल भी यहाँ तक आ गया, ठीक है। और जैसे ही हमने प्रेशर अप्लाई किया ये होल से बाहर निकलने वाला पानी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ठीक है।
जितना प्रेशर जैसे ही हम अप्लाई करते हैं तो उसकी वजह से जो बाहर निकलने वाला प्रेशर होता है या जो दूसरी जगह पे प्रेशर अप्लाई हो रहता है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो इसमें हमने पास्कल लॉ में क्या पढ़ा है कि अगर हम एक जगह प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, प्रेशर अप्लाई करने की वजह से हमारे पास जितना भी बाकी जगहों पे प्रेशर अप्लाई हो रहा है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, हर पॉइंट पे एक जितना ही प्रेशर लगेगा। जिस तरह हमने स्टार्टिंग में ही इस चीज़ को डिस्कस कर लिया था कि बैलून भी हमने लिया, बैलून के अंदर जो वाटर को हम फिल कर रहे थे तो उसकी वजह से क्या हो रहा था, बैलून फिल हो रहा था और हर पॉइंट पे इक्वली यहाँ हमारे पास प्रेशर एक्सर्ट हो रहा था। इसी तरह से यही हमारे पास्कल लॉ है कि अगर हम किसी चीज़ के ऊपर प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, उस प्रेशर अप्लाई करने की वजह से बाकी जगहों पे जो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूट होगा दैट विल बी इक्वल इन अमाउंट। सो हमारे पास पास्कल लॉ की स्टेटमेंट है, प्रेशर अप्लाइड एट एनी पॉइंट, प्रेशर अप्लाइड एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे अगर हम जितना भी प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं दैट इज लिक्विड इनक्लोज्ड इन अ कंटेनर, एट एनी पॉइंट ऑफ लिक्विड इनक्लोज्ड इन अ कंटेनर will be equally distributed सो हमारे पास जो प्रेशर अप्लाई हो रहा होता है किसी भी पॉइंट पे, लिक्विड के किसी भी पॉइंट पे अगर हम प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं तो वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, या यहाँ पे हमारे पास है इज ट्रांसमिटेड विदाउट लॉस टू एनी अदर पार्ट ऑफ द लिक्विड। क्या मतलब है कि ये बिल्कुल पूरा का पूरा ट्रांसमिट होगा। जैसे ही हमने प्रेशर अप्लाई किया, अगर वो होल से पानी निकल रहा था तो उन अलग-अलग एक एक इंडिविजुअल होल पे उतना ही प्रेशर आ रहा था लिक्विड का विदाउट एनी लॉस। सो यहाँ पे हमारे पास जो कोई भी लॉस नहीं हुआ, हर पॉइंट पे उतना ही प्रेशर लग रहा है। सो यही था हमारा पास्कल लॉ कि जैसे हम किसी एक पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पे जो लिक्विड के प्रेशर अप्लाई करते हैं तो उसकी वजह से बाकी जगहों पे लगने वाला प्रेशर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है विदाउट एनी लॉस ऑफ लिक्विड। सो इसकी हम एप्लीकेशंस पढ़ते हैं कि इसमें ये पास्कल लॉ किस किस तरह अप्लाई हो रहा है। पास्कल लॉ की भी डिफरेंट एप्लीकेशन है। मोस्टली ये जो यूज़ होता है दैट इज़ इन हाइड्रोलिक प्रेस। हाइड्रोलिक मीन्स हाइड्रोलिक प्रेस। हाइड्रो मीन्स वाटर, ठीक है। तो जहाँ पे भी लिक्विड के ऊपर प्रेशर अप्लाई कर रहे होंगे दैट विल कॉल्ड द हाइड्रोलिक प्रेस, या डिफरेंट हाइड्रोलिक मशीन्स होती हैं, लाइक हाइड्रोलिक जैक भी होता है एंड हाइड्रोलिक अदर प्रेस भी होती है, ठीक है। सो हाइड्रोलिक प्रेस में हमारे पास किस तरह से वर्किंग हो रही है कि हम लोग ये जितना भी लिक्विड है उसको लेके इस पे प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट इस तरह से होता है कि हम लोगों ने दो टैंक लिए होते हैं इस तरह, एक बड़ा एंड द अदर वन इज स्मॉलर वन। अब ये दो डिफरेंट एरियाज के हम लोगों ने टैंक लिए हैं। लेट्स सपोज एक एरिया जो था ये फर्स्ट वाला टैंक, सॉरी, एंड सेकंड टैंक, इसका एरिया है ए एंड दूसरे वाले का एरिया है स्मॉल ए। एंड यहाँ पे भी एक पिस्टन पड़ा हुआ है यहाँ पे, एंड दूसरा पिस्टन दूसरे जो हमारे पास एरिया है उसके ऊपर है, ठीक है। अब जो हम लोग यहाँ से सेकंड वाले से अप्लाई कर रहे हैं, लेट्स सपोज इसको हम F2 करें, ये यहाँ पे बुक के अकॉर्डिंग कर लेते हैं, दैट इज़ द फर्स्ट एंड दैट इज़ सेकंड। और यहाँ से जो फोर्स अप्लाई हो रही है दैट इज़ F1 एंड यहाँ पे जो फोर्स अप्लाई हो रही है दैट इज़ F2। एंड हम लोगों ने जो भी प्रेस करना है, लेट्स सपोज यहाँ पे इस चीज़ को प्रेस करना है, इस चीज़ को हमने लिफ्ट अप करना है, तो इस तरह से हमारे पास ये मशीन होती है। अब इसमें होगा क्या कि जैसे ही हम F1 पे प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, F1 पे सबसे पहले तो देखें कि एरिया बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू द सेकेंड वन टैंकर, ठीक है। और यहाँ पे सारा लिक्विड फिल है जिसको प्रेस करेंगे एंड उसके प्रेस होने की वजह से ये इस जो हम लोगों ने ऊपर बार सी लगाई है ये अपवर्ड मूव करेगी या डाउनवर्ड मूव करेगी।
एंड यहाँ पे जो F2 अप्लाई हो रही है वो अपवर्ड है। अब हम लोगों ने यहाँ प्रेशर अप्लाई किया, ठीक है। प्रेशर अप्लाई करने से क्या होगा, फोर्स F1 ज़्यादा है और एरिया कम है। इट मीन्स हमारा जो प्रेशर है उसकी वैल्यू ज़्यादा है। जब एरिया कम होता है तो प्रेशर ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो जाता है। अब हमने जितनी भी फोर्स अप्लाई की है वो इसके ऊपर जो है अप्लाई हुई, ठीक है। जैसे ही प्रेशर के ऊपर अप्लाई हुई, लिक्विड के ऊपर प्रेशर अप्लाई हुआ, वो उसने जिस जगह पे उसने जाना था वहाँ इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो यहाँ पे सिर्फ इसके पास एक ही पाथ है जहाँ पे वो फ्लो कर सकता है। तो यहाँ से पिस्टन नीचे की तरफ मूव किया एंड प्रेशर लगने से लिक्विड ने तेज़ी से यहाँ पे फ्लो करना शुरू कर दिया। एंड यहाँ पे एरिया कम होने की वजह से प्रेशर बहुत ज़्यादा है, हाई प्रेशर। इस हाई प्रेशर की वजह से यहाँ पे लगने वाली जो फोर्सेस हैं, यानी यहाँ पे लगने वाला प्रेशर है वो भी हाई हो गया। यहाँ पे हाई था तो आगे भी हाई प्रेशर हो गया। अब इस हाई प्रेशर ने इस पिस्टन को अपवर्ड मूव करवा दिए, मतलब ये पहले पोजीशन यहाँ पे थी, अब यहाँ पे चली गई। तो जैसे पिस्टन अपवर्ड जाएगा, इसकी जो ये वाली साइड है ये भी ऊपर की तरफ मूव करेगी। इट मीन्स अब ये यहाँ से ऊपर चली गई है एंड जैसे ये ऊपर जाएगी तो इसने इसको भी लिफ्ट अप कर दिया। सो हर चीज़ की पोजीशन चेंज हो गई जस्ट एक यहाँ पे कम एरिया वाली साइड पे प्रेशर अप्लाई करने से। एंड कम साइड वाले पे हमने प्रेशर अप्लाई किया। प्रेशर ने क्या किया, एरिया कम होने की वजह से बहुत ज़्यादा प्रेशर प्रोड्यूस हो गया। जब वो पास्कल लॉ के अकॉर्डिंग इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया, यानी बिल्कुल पूरा का पूरा विदाउट एनी लॉस जो लिक्विड है वो ट्रांसफ़र हुआ, उस हाई प्रेशर ने इस पिस्टन को अपवर्ड मूव करवाया। एंड उस पिस्टन के अपवर्ड मूव करने से हमारे पास जिस चीज़ को हमने प्रेस करना था वो प्रेस हो गई, अपवर्ड मूव कर गई। सो यहाँ से हमारे पास दो प्रेशर्स हैं। एक तो प्रेशर यहाँ पे एग्जर्ट हो रहा है, यहाँ पे फोर्स डाउनवर्ड एक्ट कर रही थी, बट दूसरी साइड पे क्योंकि ये अपवर्ड मूव कर रहे हैं तो F2 हमारी अपवर्ड साइड पे होगी। और यहाँ पे भी हमारे पास प्रेशर ही अप्लाई हुआ एंड जो हमने अप्लाई किया था पहले दैट वाज प्रेशर P1। सो इससे हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि F1 कितनी होगी एंड F2 कितनी होगी। वो फोर्स जो हमने अप्लाई की थी एंड वो फोर्स जो हमारी फोर्स अप्लाई करने के बाद पिस्टन वगैरह दूसरे पिस्टन पे अप्लाई हुई कि वो चीज़ों को लिफ्ट कर सके। सो P1 जो हमारे पास आएगा दैट विल बी F1 ओवर A1, ठीक है। यहाँ पे हमने एरिया जो है इस वाले का वो स्मॉल a से रिप्रेजेंट किया होगा, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे पास F1 आ गई एंड A1 या हम लोगों ने पहले ही इसको रिप्रेजेंट A से किया हुआ है। अब यहाँ पे जो प्रेशर एग्जर्ट हुआ इट वाज एट पॉइंट P2 एंड फोर्स कितनी हो जाएगी F2 एंड A। अब जो प्रेशर अप्लाई किया गया है वो बेसिकली है क्या कि एक ही प्रेशर था जो यहाँ पे अप्लाई हुआ और उसी ने आगे फर्दर सारा वर्कआउट किया। सो इट मीन्स कि ये दोनों प्रेशर सेम है, P1 इक्वल्स टू P2। अब P1 और P2 अगर इक्वल है तो इन दोनों की वैल्यूज को कंबाइन कर लेंगे। F1 इंटू A ओवर A इज इक्वल्स टू F2 ओवर A। सो यहाँ से हम लोग F1 की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं एंड F2 की भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। हमने अगर F2 की निकालनी है सो इसको रीअरेंज कर लेंगे, कैपिटल A ओवर स्मॉल a इंटू F1। सो ये हमारे पास आ जाएगी कि हमने अगर इतनी फोर्स अप्लाई की थी, इतनी फोर्स अप्लाई करने के बाद हमारे पास जो F2 आई जो ऑटोमेटिकली अप्लाई हुई है सेकंड पिस्टन पे वो इतनी होगी। सो ये रेशियो मस्ट बी ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए। क्यों ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए कि अगर यहाँ पे हमारे पास लेट सपोज ये ग्रेटर देन 1 है और 2 है, इट मीन्स कि हम लोगों ने F पे एक टाइम पे हम लोगों ने 10 न्यूटन की फोर्स अप्लाई की थी F1 साइड पे और उसकी वजह से जो प्रेशर डेवलप हुआ वो उसने फोर्स डेवलप की दैट वाज 2F1 मीन्स यहाँ पे जो फोर्स लगी दैट इज 20 न्यूटन। वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज कर गई जब हमने इसका एरिया कम रखा और फोर्स अप्लाई की तो हाई प्रेशर की वजह से दूसरी साइड पे लगने वाली फोर्स इंक्रीज कर गई एंड उसके इंक्रीज करने से ही हमारे पास बाकी वर्किंग परफॉर्म हो रही है। लाइक इसी तरह अगर हम कार के जैक में देखें तो वो वहाँ पे भी यही होता है कि स्मॉल एरिया पे फोर्स लगती है एंड वो कार को भी लिफ्ट अप कर देती है। इवन हमने बहुत कम फोर्स लगाई होती है एंड इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग कि 2 टाइम्स उतनी फोर्स के हो जाएगा जो हमने अप्लाई की होगी तो उसकी वजह से ही कार को भी लिफ्ट अप किया जा सकता है। सो इट वाज द फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ पास्कल्स लॉ।